बाड़मेर की सियासत एक अलग ही मोड़ लेने वाली है। क्यों? क्योंकि इस सियासत पर पूरी की पूरी गिद्ध नजर बन पड़ी है हनुमान बेनीवाल की। और किस तरीके से वो उम्मेदाराम बेनीवाल, हरीश चौधरी, इवन रविंद्र सिंह भाटी को भी अपने शिकंजे में लेने वाले हैं और कौन सी चालें चल रहे हैं, इन सारी चीजों का खुलासा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। आज हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाल ही में जब सोशल मीडिया पर जैसे ही तस्वीरें आती हैं तो एक अलग ही चर्चा को जन्म मिल जाता है। हाल ही में फोटो देखने को मिली खेत सिंह भाटी की हनुमान बेनीवाल के साथ, और उन्होंने वीडियो के जरिए भी ये ऐलान किया कि वो आरएलपी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब खेत सिंह भाटी वही हैं जिन्होंने रविंद्र सिंह भाटी का उन इनिशियल डेज में साथ दिया था, और रविंद्र सिंह भाटी के साथ ही वो रील के साथ फोटोज के माध्यम से फेमस हुए थे। अपना एक अच्छा खासा उन्होंने फॉलोअरशिप बना ली। अब उनका बेनीवाल की पार्टी को ज्वाइन करना, इसके पीछे क्या सियासी कारण हो सकते हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल को जो कोई भी थोड़ा बहुत समझ पाया है वो जानता है उनको कि दोस्तों के सबसे अच्छे दोस्त और दुश्मनों के सबसे बुरे दुश्मन अगर कोई है तो वो हनुमान बेनीवाल है। ज्योति मृधा जब एक दुश्मन थी उनकी, तो उन्होंने उनकी सियासत को पूरा निस्तो नाबूद कर दिया, और अब वो जब पार्टी बदल चुकी है तो भी उनकी सियासत को खत्म करने में बेनीवाल कोई भी रीजन नहीं छोड़ रहे। और देखिए उनकी सियासत कैसे खत्म हो रही है। तो फिर बाड़मेर में तो एक नहीं दो दुश्मन हैं। एक तरफ उम्मेदाराम बेनीवाल है और दूसरी तरफ हरीश चौधरी है। हनुमान बेनीवाल अपने दुश्मनों के लिए बहुत बुरे दुश्मन हमेशा साबित होते हैं, और इसके लिए अब उन्होंने बाड़मेर को मानो अपनी जिद बना लिया है। और जिद बनाकर वो गिद्ध की तरह बाड़मेर में पूरी अपनी सियासत की नजर गड़ाए हुए हैं और बहुत जबरदस्त एक्टिविटी कर रहे हैं। हाल फिलहाल में जो होली मिलन समारोह किया था, वो होली मिलन समारोह की धधक और भभक इतनी जबरदस्त थी कि आरएलपी के कार्यकर्ता और जो लोग कार्यकर्ता बनना चाहते थे, मानो उनके दिलों में जोश ऐसे भरा हो जैसे कोई सैलाब आ जाता हो जोश का, वैसा ही सब कुछ हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं खेत सिंह भाटी का ज्वाइन करना ये साफ साफ बताता है कि आरएलपी की बहुत जबरदस्त काम जो है वो बाड़मेर में हो रहा है। और बाड़मेर में कहीं ना कहीं जाट वर्सेस राजपूत जो सियासत नजर आती है, उसको भी एक अलग ही तरीके का मोड़ देने वाले मोड़ देना बहुत जरूरी है। अगर अब केवल जाट समीकरण बिठा के नहीं जीता जा सकता बाड़मेर का चुनाव, क्योंकि जाट तो सारे कांग्रेस के पास है। आप क्या समीकरण बिठाओगे? आपको रविंद्र सिंह भाटी के भी वोट तोड़ने पड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं जाटों के भी वोट लेने पड़ेंगे, दोनों चीजें करनी पड़ेगी, और उसका शुरुआत अभी से ही करना पड़ेगा, जो हनुमान बेनीवाल ने बहुत तरीके से शुरू कर दिया है। खेत सिंह भाटी जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी के साथ तो थे ही, लेकिन बायतू के एक बड़े उद्यमी हैं, और कहीं ना कहीं उनका साथ जुड़ना ये बताता है कि बहुत बड़ी तरीके से बाड़मेर में अब हनुमान बेनीवाल आने वाले हैं, या आ रहे हैं, या आ चुके हैं। और जब हनुमान बेनीवाल आते हैं तो उनका पास्ट रिकॉर्ड भी साथ में आता है कि चाहे वो किसी भी सत्ताधारी संगठन में ना हो, वो ना होकर भी नागौर के लिए इतना काम करा लिया, खिवसर के लिए इतना काम करा लिया, काम कराना जानते हैं, पीड़ित इनके पास आ पाते हैं, आवाज उठाना जानते हैं। इस बार भी संसद में जितने वो छाए हुए हैं, उम्मेदाराम बेनीवाल तो दूर दूर तक भी नहीं दिखते। देखने वाली बात यह है कि नागौर के सांसद होते हुए भी हनुमान बेनीवाल एक ऐसे शख्स हैं जो हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, फिर चाहे से वो नागौर का विकास हो, वक्फ बिल बोर्ड हो, या फिर हो बाड़मेर का सांसद वही बैठा है, लेकिन वो आवाज तक नहीं कर रहा, उस तक नहीं। राजस्थान से जितने भी सांसद गए, किसने छाप छोड़ी संसद में? कौन संसद में जबरदस्त बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सुधांशु त्रिवेदी, ऐसे बड़े नेताओं के सामने छाप छोड़ने की कुवत रखता है?
वो हनुमान बेनीवाल है। और जब हनुमान बेनीवाल वहां पर नागौर से होकर बाड़मेर की भी बात करता है तो कांप जाते होंगे अंदर से उमेदराम बेनीवाल, थरथरा जाते होंगे अंदर से हरीश चौधरी, और ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल बाड़मेर में आगे बढ़ रहे हैं, वो हाथ क्या और कमल क्या सबको ऐसे पंजे की मार मारेंगे कि सब बोतल में घुसते हुए नजर आ जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं मैं हर बार जब हनुमान बेनीवाल का जिक्र करता हूं तो इस लाइन को बोलता हूं कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो बड़ा अटैक करने के लिए लेता है। तो हनुमान बेनीवाल, आप यकीन मानिएगा कि इस बार 2028 के चुनाव में और उससे पहले पंचायती राज चुनाव में भी बाड़मेर में कमाल करेंगे, लेकिन 2028 में वो उन सब की बोलती बंद कर देंगे जो कहते थे कि आरएलपी तो अब खत्म हो रही है, आरएलपी का आगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक कुशलता दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसे लोगों की राजनीति का अंत नहीं होता है, जहां भी आपको लगेगा अंत हो रहा है वहीं से आप बवंडर शुरुआत। जब राजस्थान में एक भी विधायक रालोपा का नहीं है, तब जाकर दिल्ली में अपने बेटे की बर्थडे के नाम पर क्या झंडे गाड़ दिए। कौन सा नेता नहीं था? अरे जो इंडिया गठबंधन नहीं कर पाई वो अकेले हनुमान बेनीवाल ने कर दिया। ये बताता है कि हनुमान बेनीवाल के अंदर क्या कुवत है। और जो सियासी ताकत का उन्होंने वहां पर जो तस्वीर सबको पेश की थी, उसको देखने के बाद तो कई लोगों के मुंह पर तो ताला लग ही चुका है, और जो कुछ चंद लोग बोलते हैं उनके मुंह पर भी ताला। और सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल अपनी पुरानी गलतियों से तुरंत सीख लेते हैं। आप देखिए, आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, समझ में आ गया कि नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हो सकता राजस्थान में, और फिर कांग्रेस के साथ बहुत बड़ी गलती हो गई, समझ में आ गया। उसी तरह से उनको लताड़ा भी, और फिर पता चल गया कि भाई बीजेपी के साथ ही वापस जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो भी हो जाएगा। उसका भी पूरा ग्राउंड बन रहा है, और उससे एक पंथ दो काज होंगे। ज्योति मिर्धा को पूरी तरह से आउट कर दिया जाएगा। ज्योति मिर्धा हालांकि खुद कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है, बीजेपी में जाकर जाट राजपूत कर रही है। वो सारी चीजें जो है आप देखिए हनुमान बेनीवाल के पक्ष में होती चली जा रही है। तो हनुमान बेनीवाल बड़ा, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने संसद में हाल में बोला, चाहे मजाक के लहजे में बोला हो कि हम साथ होते अगर तो 25 में से 25 आती, राजकुमार रोध को भी ले आते, उसके अंदर एक बहुत बड़ी गंभीरता है, सीरियसनेस है। और ये बात बीजेपी भी कहीं ना कहीं मानती होगी कि हर इलाके में बहुत जाट बसते हैं और जाटों के सबसे बड़े नेता यही हैं। ये अगर प्रचार करेंगे सब जगह तो बहुत कुछ आ पाएगा। और अगर हनुमान बेनीवाल साथ में आते हैं तो बीजेपी इस बार अगर बाड़मेर और नागौर दोनों भी देना पड़े तो गुरेज नहीं करेगी, बशर्ते हनुमान बेनीवाल के पास कोई अच्छा कैंडिडेट हो। अगर ऐसा हुआ तो आप समझिएगा कि बीजेपी को 25 सीटें, क्योंकि 11 सीटें माइनस हुई है, तो 25 सीटें लाने के लिए येन केन प्रकरण वाली स्थिति वो अपनाएगी और बेनीवाल को साथ ले आएगी अगर, तो पासा पलट सकता है। और इंडिया गठबंधन के साथ जो फूट है हनुमान बेनीवाल की, वो देखिए हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन से बदला लेना है, हनुमान बेनीवाल को बदला हरीश चौधरी से लेना है, उमेदराम बेनीवाल से लेना है, और बदला लेना है ज्योति मिर्धा से, बदला लेना है अपनी नागौर वाली, अपनी खिवसर वाली हार का। ये सारे बदले उनके भी पूरे होंगे। बीजेपी को भी 25 में से 25 सीटें मिलेगी अगर ये समीकरण वापस बनेगा तो। देखने वाली बात होगी कि एक हनुमान बेनीवाल के ये सारे समीकरण कब फिट बैठते हैं 2028 की तस्वीर में, क्या क्या बदलाव लाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि अगर आप सियासत में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, राजस्थान की राजनीति की में और स्पेशली बाड़मेर की राजनीति में, हनुमान बेनीवाल की राजनीति में, तो बताइएगा जरूर। इन सारी रणनीतियों को जानने के बाद आपके मन में क्या विचार आया है, और शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।